गाइस, आपका अमोक के कारनामे में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और नया कंटेंट लाया हूँ जो है एक्सपेरिमेंट्स। जी हाँ, आपने सही सुना, एक्सपेरिमेंट्स ही है। तो आज हम दो अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स करने वाले। तो चलो इस वीडियो को शुरुआत करें। हम बढ़ते हैं हमारे पहले एक्सपेरिमेंट पर, जो है स्मोक फ्रॉम हैंड्स। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी कुछ पानी की, 2 प्लेट्स, एक छोटी इस तरह की और एक बड़ी, और एक खाली माचिस का डिब्बा। तो हमें अभी ये इसके अंदर का जो डिब्बा होता है इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये इतना जो स्ट्राइकर होता है ना, इसकी ज़रूरत है। तो हम इसे काट के अलग कर देते हैं, जो इधर भी होता है और इधर भी, दोनों साइड होता है। अब आपको ये दो जो स्ट्राइकर मिलते हैं उनका जो एक्स्ट्रा पेपर है वैसे अलग कर लेना है, ये देखो। और जो स्ट्राइकर वाला पीस होता है उसे अलग करके फिर से अभी इसको भी ऐसे निकाल लेना है। कुछ ऐसे, जिससे इसका ये एक्स्ट्रा पेपर निकल जाएगा। तो ये जो दो हमें पीसेस मिले हैं, एक ये और एक ये जो स्ट्राइकर के जो पीसेस होते हैं, उन्हें हम लोग देखिए, ध्यान से देखिए, इन्हें ऐसे फोल्ड कर लेना है। जो इनकी दूसरी बाजू होती है ना, उसे उधर से इन्हें ऐसे फोल्ड कर लेना है, कुछ ऐसे। आप देख सकते हो ऐसे दिखता है। इसे भी हम लोग ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। तो ये ऐसे हमें 2 पीसेस मिलेंगे। अब मैंने ये जो इधर मैंने ये बड़ी प्लेट में पानी ले लिया है, आप देख सकते हो, और इसमें मैंने ऐसे छोटी प्लेट रख दी है। अब हम ये जो स्ट्राइकर्स के 2 पीसेस है इन्हें इधर रखे बर्न करेंगे। तो अब हम इसे बर्न करेंगे कुछ ऐसे। ये हो गए बर्न। तो अब ये पूरी तरीके से जल गए, पूरा बर्न हो गया, आप देख सकते हैं, ये पूरा बर्न हो गया। अब हमें इसमें जो ये ऐश है उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे कुछ ऐसे। तो आप देख सकते हैं इधर ऐसे कुछ ऐसे दाग हो गए। थोड़ी देर हम इसे सूखने देंगे। तो अब ये ठंडा हो गया है। अब हम ये जो है ऐसे हमारे उंगलियों पर पोंछ लेंगे कुछ ऐसे, ये पूरा आप देख सकते हैं। मैंने ऐसे ये पोंछ लिया है। तो मैं अब इसे मेरे उंगलियों से रगड़ूंगा कुछ ऐसे। तो अब हम इसे रब करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे उंगलियों से धुआं निकल रहा है और रगड़ता हूँ मैं। ये देखो मेरे उंगलियों से धुआं निकल रहा है। अब ये और तो नहीं है, ये इधर ही इतना ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको इसके पीछे का साइंस बताता हूँ। क्या आपको रेड और वाइट फॉस्फोरस पता है? मैं बताता हूँ। सबसे पहले वाइट फॉस्फोरस के बारे में जान लेते हैं।
वाइट फॉस्फोरस एक डेंजरस चीज़ है। अगर आप इसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखेंगे तो यह आग पकड़ लेता है और इसकी आग बुझाना लगभग नामुमकिन है, इसलिए इसको पानी में रखा जाता है। तो अब हम रेड फॉस्फोरस के बारे में जान लेते हैं। अब रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस जैसा खतरनाक तो नहीं होता, पर जब हम इसे हीट करते हैं तो यह वाइट फॉस्फोरस बन जाता है। वैसे ही जैसे मैंने इस ट्राइकर को जलाया तो इसमें था रेड फॉस्फोरस जो वाइट फॉस्फोरस बन जाएगा, और जब मैं इसको मेरी उंगलियों से रब करता हूँ तो इसके ऊपर का ऐश जो होता है वो हट जाता है, और जैसे ही वाइट फॉस्फोरस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वह जलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बताया वाइट फॉस्फोरस इतना डेंजर होता है तो मेरे हाथ को क्यों कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि स्ट्राइकर जो होता है मैच बॉक्स का, उसमें ऑलरेडी ही बहुत कम क्वांटिटी में रेड फॉस्फोरस होता है, और जब हम उसे हीट करके वाइट फॉस्फोरस बनाते हैं तो उसमें का जो वाइट फॉस्फोरस बनता है वो तो उससे भी कम बनता है, और जो बाकी बचा होता है वो जैसे कि ऐश कुछ होती है और कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं, इसलिए मेरे हाथ को कुछ नहीं हुआ। तो यही था इसके पीछे का साइंस। तो अब हम हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो है सीडी हॉवरबोर्ड। इसके लिए आपको 2 सीडीज कुछ ऐसी चिपका लेनी है। इसका जो चमकता बाजू होता है वो नीचे के साइड को, और ये दूसरा ऊपर के साइड को कुछ ऐसे आपको ऐसे चिपका लेनी है। और जो बॉटल का जो ऐसे कैप होता है ना, वो आपको इधर ऐसे लगा लेना है। पहले मैंने इस पर ऐसे फेविक्विक डाला और बाद में और इसे मजबूत रखने के लिए मैंने इसके ऊपर फेविकॉल डाला। तो यह एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें स्मूथ सरफेस की ज़रूरत है। यह एक्सपेरिमेंट सिर्फ स्मूथ सरफेस पे ही होता है, रफ सरफेस पे ये नहीं होता है। तो हमें इसके लिए स्मूथ सरफेस की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हमें ये बलून को ब्लो करना होगा। तो अब हम ये ब्लोन बलून इसके ऊपर फिक्स करेंगे कुछ ऐसे। पहले इसको ऐसे हम घुमाएंगे और इसके ऊपर ऐसे फिक्स कर लेंगे कुछ ऐसे। आप देख सकते हैं मैंने ये कैसे फिक्स किया है। अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये फ्री हो जाएगा और ये मूव करना स्टार्ट होगा। ये किधर भी रैंडमली जाते हैं, इसलिए हमें इसी तरह गाइड करना पड़ता है। तो मैं अब आपको इसके पीछे का साइंस बताता हूँ। तो जैसे ही मैं बलून में हवा भरता हूँ और हॉवरबोर्ड पे लगाता हूँ, जो उसमें हवा होती है वो बाहर निकलने का प्रयास करती है और उसे जगह न मिलने पर वो हॉवरबोर्ड के नीचे से निकल जाती है, जिससे हॉवरबोर्ड को थोड़ी सी लिफ्ट मिलती है और जिससे वो ज़मीन से थोड़ा सा उठकर हवा में तैरता है और हवा के बहाव से वह रैंडमली इधर उधर जाता है। मतलब जो हवा का बहाव उसके वो बलून के हवा के अंदर से ही जो आता है ना, वही हवा का बहाव, उससे वो रैंडमली इधर उधर जाता है। तो यही था इसके पीछे का साइंस। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट सिंपल और अच्छे लगे होंगे। अब
आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा यह कमेंट बॉक्स में लिखिए। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।